क्षमता समझ चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, इतनी समझ नहीं होगी तो रेशनलिस्ट ही नहीं होगा ना, इतनी समझ नहीं होगी तो कोई आदमी हाँ, ऐसे तो रेशनलिस्ट नहीं फिर होगा ना। तो 50% से ज्यादा आदमियों को तो शिक्षा नहीं है, और आप सोचते हैं कि वो वो इतने भी रेशनल बन जाए। नहीं, उनको कोई भी आदमी आके उल्लू बना के उनकी सारे सब कुछ उनका शोषण करके ले जाता है। अच्छे खासे हम्म नास्तिकों का भी खूब शोषण होता है। काहे के काहे के लॉ काहे के वो लॉजिकल है। यहाँ पे साइंस जर्नी वाले आ चुके हैं। हम्म साइंस साइंस जर्नी वाले कहते हैं कि वो बहुत लॉजिकल आदमी है, और नास्तिक भी है साथ में, एथिस्ट भी हैं, लॉजिकल भी हैं, साइंटिफिक टेम्परामेंट भी है, सब कुछ बोलते हैं वो अपने बारे में कि है। उसके बावजूद भी वो इस बात पर अटके हैं कि भारत की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है कास्ट सिस्टम। हम्म 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 कहाँ से कास्ट सिस्टम प्रॉब्लम है? बिल्कुल हाँ। सारी प्रॉब्लम तो इस बात की, अगर कास्ट सिस्टम प्रॉब्लम होता तो बाकी की जो 3 कास्ट है उनको भी होना चाहिए था ना फिर तो प्रॉब्लम। फिर तो हम्म। ब्राह्मणों को भी प्रॉब्लम होनी चाहिए थी, फिर तो क्षत्रियों को भी होनी चाहिए थी, फिर तो वैश्यों को भी उनको तो नहीं है। तो राइट। अगर कास्ट प्रॉब्लम होती तो इन तीनों को क्यों नहीं है, इसी एक को क्यों है? हम्म हम्म फिर यहाँ लॉजिक क्यों नहीं लगा रहे वो? और ये मैंने लॉजिक उनको दिया तो ये लॉजिक उनको पसंद नहीं आया, और वो डिस्कशन भी नहीं कर सके, छोड़ के चले गए। माने हाँ हाँ डिस्कशन भी हाँ। नहीं कंटिन्यू कर सके। हाँ। वो तो मुझे लेते तो भी नहीं है, मैं उनकी स्ट्रीम में जाता हूँ ना तो मुझे लेते भी नहीं है, उनको पता है कि मैं क्या प्रश्न हाँ रखूंगा। हाँ तो जी। हाँ तो तो अब वो अकेले नहीं है, दूसरे उनको ले लीजिए। क्या नाम है उनका, वो बिहार के जो थे, जो जिन्होंने मेरा एक बार इंटरव्यू लिया था, शकील प्रेम। शकील प्रेम, हाँ हाँ हाँ। हाँ, वो भी बोलते हैं कि वो नास्तिक हैं, और साइंटिफिक रेशनल है। टेम्परामेंट है, हाँ 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 बिल्कुल। रेशन हाँ रेशनल है। लेकिन मेरा एक बार इंटरव्यू लेके और उसके बाद में ना उनकी मुझसे डिस्कशन करने की हिम्मत हुई, ना दोबारा अपने चैनल पे डिस्कशन करने की हिम्मत हुई, ना हमारे चैनल पे आके डिस्कशन करने की हिम्मत हुई। तो भाई, तो किस बात के रैशनलिस्ट हैं जब चर्चा ही नहीं कर सकते हैं? तो हम्म और क्या बोलते हैं वो कहते हैं कि मेरा जो है उस पे मैं थोड़ा वीडियो कॉन्शियस हूँ, मतलब हम्म हम्म हम्म। मुश्किल होती है। नहीं, अभी तो सर, अभी मुझे, मैं जब ये यूट्यूब के फील्ड में घुसा ना तो पता चला कि रेशनलिज्म में हम्म। भी ग्रुप बटे हुए हैं कि आप हमारी तरह से सोचते हो ना तो ही रेशनल हो, वरना नहीं हो। हाँ, तो मतलब इन्हें रेशनैलिटी की तो भी तो परिभाषा करनी चाहिए ना इन्हें। रेशनैलिटी रेशनैलिटी की परिभाषा। अब अब आप मुझे बताइए कि एक बच्चा है, प्यासा है, उसके माँ बाप मर गए, बच्चा मतलब 5-7 साल का है, उसके हम्म माँ बाप मर गए हैं। अब वो प्यासा है, भूखा है, अब किसी और को जाके वो माँ बाप बोलता है, ये रैशनल है कि इरेशनल है? मुझे बताइए। हम्म। नहीं, इसको तो फिर क्यों नहीं ना कहता? समझ ही बोल सकते हैं, इसमें रेशनलिटी की कोई बात ही नहीं है, बच्चा है ना समझे, उसको पता ही नहीं है लॉजिक क्या है अभी तो। अरे वो नहीं, उसके बावजूद मैं पूछ रहा हूँ आपसे, उसने दूसरे आदमी को जाके माई बाप बोल दिया और उससे खाना खा लिया और उसके यहाँ जाके रहने लगा, तो वो रैशनल है या इरेशनल है, ये पूछ रहा हूँ, क्योंकि वो नहीं, उसका माँ बाप नहीं है मेरे हिसाब से वो साइंटिफिक रेशनल है। रूप से तो। हाँ, मेरे हिसाब से वो हाँ, तो रेशनल है। फिर यस यस, तो फिर अभी तो रैशनैलिटी की परिभाषा इनको करनी चाहिए ना। रैशनैलिटी माने क्या? क्योंकि जहां पे क्योंकि ये तो लॉजिक होता है रैशनैलिटी। ना वहां पे लॉजिक है, सिंपल लॉजिक है, उसको मालूम है कि मेरा कोई रखवाला हाँ, नहीं है। ये अब यदि यस। मैं इसको अपना रखवाला बना लूं तो मुझे शेल्टर मिलेगा, खाना पीना मिलेगा, मेरा गुजारा हो जाएगा। हाँ, तो ये रैशनैलिटी इनको नहीं दिखती। ये बोलेंगे कि हम उसका डीएनए टेस्ट करेंगे, और डीएनए टेस्ट में अगर वो माँ बाप इसके निकले तो लॉजिकल है, और नहीं तो नहीं है, झूठ है फिर ये। ये अब जड़ आप बताइए। रेशनलिटी है सर। नहीं, ये जड़ता है। हाँ, देखिए, जो तो आदमी सही में रेशनल इसीलिए होगा मैं ना वो बोल रहा जड़ हूँ, भी नहीं होगा। तो इसीलिए कर रहा हूँ ना, तो ये लोग जड़ हैं। मतलब इनकी जो रैशनैलिटी है वो साइंस टाइप की है, कॉन्शियस हम्म टाइप की रैशनैलिटी नहीं है इनमें। हाँ, तो फिर इसीलिए मैंने आपको शुरू में बोला कि रैशनैलिटी साइंस वाली अलग होती है, वहां होता है दो और दो चार होते हैं, लेकिन लाइफ में दो और दो चार नहीं होते हैं, वहां दो और दो कुछ भी हो सकता बिल्कुल। है। एग्री, एग्री, उसमें हाँ, एग्री तो हूं मैं सर।
हाँ तो फिर अब आदमी को तो लाइफ लाइफ मेन है ना। साइंस मेन है कि लाइफ मेन है? साइंस लाइफ के लिए है कि लाइफ साइंस के लिए है? कौन नहीं, सेंटर लाइफ में ही है? मेन होनी चाहिए। हाँ, सही है। हाँ। हाँ तो फिर लाइफ की रेशनैलिटी मेन होनी चाहिए ना। साइंस की हम्म। रेशनैलिटी तो जहां हम साइंस इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां जहां कर रहे हैं वहां ठीक है। कि भाई कि भाई मोबाइल इस्तेमाल करना, बिना चार्ज के मोबाइल इस्तेमाल नहीं होगा, समझ में आता है, ठीक बात है। हम्म। ये रैशनैलिटी समझ में आती है कि भाई ठीक है, बिना उसके नहीं होगा। आपको इसमें रिचार्ज भी डालना पड़ेगा, सिम भी डालना पड़ेगा, वो सब काम करने पड़ेंगे। और हर आस्तिक और नास्तिक ये सारे काम करता है। नास्तिक को मोबाइल हम्म। दे दो, आस्तिक को मोबाइल दे दो, दोनों सेम काम ही करते हैं। दोनों सिम भी डालेंगे, दोनों उसको पैसे भी रिचार्ज करेंगे, दोनों उसका बिजली का रिचार्ज भी करेंगे, उसकी टेक केयर भी रखेंगे, बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे न- कोई भी जो है आस्तिक और नास्तिक कोई भी करते हैं वैसे ही करते हैं। हम्म। लेकिन लेकिन ये लाइफ वाली बातों में एग्जाम्पल ये लाइफ के उठाते हैं। ये उठाते हैं कि देखो वो ओझा के पास गया है, रैशनल नहीं है। अरे भाई, कहाँ जाए? कहाँ जाए वो? कहीं जाने के लिए छोड़ा है उसको क्या? कहाँ जाए? अनपढ़ आदमी है, पैसे है नहीं है, तो कहाँ जाएगा? लेकिन पैसे वाले जाते हैं ना सर। प्रॉब्लम ये नहीं है अनपढ़ के पास कोई सहारा नहीं है। नहीं सर, उसके पैसे पास वाला वो जा नहीं, पैसे वाला वो जा रहा है जिसका अभी इलाज नहीं है। ऐसी भी कई बीमारियां हैं ना जिनका इलाज नहीं है अभी। अरे, और अमिताभ अभी बच्चन इलाज अपनी बहू की शादी पीपल के पेड़ से करवाता है, उसको क्या बोलेंगे आप? नहीं, तो वो कोई साइंटिस्ट थोड़ी ना है। वो तो एक पर पारंपरिक आदमी है, माइंड लेवल का आदमी है। उसको आप कहाँ उतना रैशनल समझ रहे हो, अगर उस नहीं, तरह की पर रैशनैलिटी की बात कर रहे हो? पर, पर इस आदमी से इतने इतने हद की अंधश्रद्धा की अपेक्षा थोड़ी कर सकते कि इतना तो सर, पहुंच। ये तो आपकी गलती है ना कि आप कोई अपेक्षा कर रहे हो उससे। हाँ, कोई तरीके ये की। भी है। ये भी है। भाई, आप वास्तविकता नहीं देख रहे उसकी। वो आदमी इंग्लिश से एमए है, हम्म। कोई साइंस वाइंस से नहीं है, हम्म। एक्टर है। तो वो इंग्लिश से एमए है, एक्टर है, इससे ज्यादा उसकी, अब उसको आइकॉन किसी ने बना दिया, फिर वो उससे अपेक्षा कर रहे हैं कि अब ये एक महान पुरुष की तरह जिए, गांधी जी की तरह। ऐसे कैसे होगा भाई? हाँ। फिर तेंदुलकर है बेचारा, पता नहीं 10वीं फेल है, 10वीं भी हाँ, शायद पास 10वीं की नहीं उसने। मुश्किल से पास हुआ है, 10वीं। हाँ, मुश्किल से पास हुआ है। अब वो शिरडी साईं बाबा के यहाँ जाता है तो क्या? तो क्रिकेटर है। क्रिकेटर से आप कौन सी बड़ी बुद्धि की अपेक्षा कर रहे हैं? आप कर रहे हैं तो फिर आपकी बुद्धि देखनी पड़ेगी, आपकी बुद्धि का भी जांच होगी कि आप भी कितने बुद्धि से आप भी कितने रैशनलिस्ट हैं कि जो एक तेंदुलकर से, अमिताभ बच्चन से, शाहरुख खान से कोई ऐसी बिग बैंग वाली रैशनैलिटी की अपेक्षा कर रहे हैं। हम्म। वो तो लाइफ के हिसाब से जी रहे हैं ना बेचारे, लाइफ की रैशनैलिटी। लाइफ की रैशनैलिटी से देखो तो वो रैशनल मिलेंगे, ठीक है। भाई, इस बात की साइंटिस्ट लोगों के पास कोई गारंटी है क्या कि अगर उसने उसका विवाह पीपल के पेड़ से नहीं करवाया तो अभिषेक मर नहीं जाएगा? हम्म। अब बेचारा अकेला लड़का उसका, इसकी गारंटी लेगा कोई साइंस वाला? तो पर इसका मतलब तो ये होगा ना सर कि ये अंधश्रद्धा वगैरह तो फिर खत्म होने ही नहीं चाहिए, ये तो चलते रहेंगे ना। अरे तो ये सर, चक्कर अंधश्रद्धा का नहीं है ना, इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ कि चलते रहने चाहिए। वो नहीं कह रहा हूँ मैं कि चलते रहने चाहिए, मैं कह रहा हूँ कि चल रहे हैं। और उसका कारण ये नहीं है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है, कि नहीं, मेन तो ये कारण कारण नहीं है इसका। इनसिक्योरिटी है। मेन तो कारण ये है कि अगले पल हाँ। हमारी जिंदगी में क्या होगा इसका कोई भरोसा नहीं है। यस, यस, इसकी वजह से यस, यस, लोग अंट शंट बातों में फंस जाते हैं। वो एग्री। जी, 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 वो एग्री। बिल्कुल भाई। ओके। यस। हाँ भाई, एक पीपल के पेड़ से शादी करने में कितना खर्चा हो गया होगा? पंडित पंडित ने ले लिए होंगे 2-4 लाख रुपए। लेकिन अभिषेक तो सेफ हो गया ना। चलो, अभिषेक भी नहीं सेफ हुआ, उनके पर दिमाग में इसका जो हल फितूर क्या था होगा उससे सर तो फिर? बच गए ना। ये कब तक चलेगा? ये टोडा टोटका सब कैसे कब तक चलेगा? यानी अभी रिलायंस वाला कोई नया बिजनेस ओपन करता है तो वो पहले अंबाजी के मंदिर में जाके मन्नत मानता है कि भाई मेरा यस, यस, बिजनेस ठीक बिल्कुल, से चले। उसको अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं है। बिल्कुल। अरे, इतना अरबों का एम्पायर खड़ा किया है तूने, नया बिजनेस अच्छे से हाँ, नहीं चला पाएगा तू?
हाँ, नहीं है ना कॉन्फिडेंस, फिर अब कहाँ से लाए? कोई वैज्ञानिक ला के देगा क्या कॉन्फिडेंस उसको कि ये लो, तो मैं पर इसका वैज्ञानिक हूँ, हल मेरे जीवन बताइए, में अब श्वास ले लो। ये चलता ही रहेगा नहीं क्या? नहीं, इसमें इस इस हाँ हाँ, तो इसका हल, जी, इसका हल ही तो है संपूर्ण समाधान। संपूर्ण समाधान ले आइए, उसके बाद ये रहे भी तो कोई समस्या नहीं, ये बात ही बेकार हो पर ये जाएगी। रहने भी रहे नहीं तो भी, चाहिए ना, नहीं मैं रहे तो ये तो भी। कहता हूँ ये रहने ही नहीं चाहिए। ये हो ही क्यों? नहीं, लेकिन नहीं, इसको देखिए, आप क्यों, नहीं नहीं, इसको आप क्यों बोल रहे हैं? इसको आप क्यों बोल रहे हैं कि रहने देने? ये तो ऐसी बात हो गई कि बच्चा जो है खिलौनों से खेलता है, बोलते हैं भाई खिलौने से क्यों खेलता है यार, सचमुच की गाड़ी से खेले। अरे भाई, उसको अभी खिलौनों में मजा आता है तो खिलौनों से खेलने दो। 55 साल का इन बच्चा लोगों जब को भगवान कहीं की गुड़िया से हाँ खेलने लगे तो फिर उसकी मेंटालिटी और 5 साल के बच्चे की मेंटालिटी में क्या फर्क हो गया? तो खेलने दो। देखो, खेलने दो। मेन बात ये रहती है कि अगर किसी को, अगर उसको उसमें मजा नहीं आएगा तब तो खुद ही नहीं जाएगा। देखो, उसके पास किस लिए जाता है? इनसिक्योरिटी है हम्म। या मजा आता है? बस यही तो हम्म। दो कारण है हमारे आदमी के। कुछ भी करने के पीछे दो ही कारण रहते हैं, या तो मजा आता है माने, या तो उसका लोभ है उसमें, और या तो हम्म। इनसिक्योरिटी है माने भय है। बिल्कुल। और तो कोई तीसरा कारण नहीं है ना। या तो लोभ है या तो राइट। भय है माने, या तो उसको उसमें मजा आता है, उसका उसका उसमें कुछ अर्थ है, और या तो वो उससे डरा हुआ है, कोई चीज से डरा हुआ है, हम्म। डर की वजह से वैसा कर रहा है। तो अब संपूर्ण समाधान व्यवस्था ना तो लोभ छोड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी आपको सब मिल ही रहा है, अलग से लोभ करने की जरूरत नहीं। हम्म। इनसिक्योरिटी भी नहीं छोड़ेगी, कोई भाई प्रॉब्लम ही नहीं है आपको, कोई हानि वाला कुछ चीज ही नहीं है वहां पे, तो आपको उसके हम्म। लिए मन्नत मांगने की भी जरूरत नहीं है। तो वहां पे कारण कोई नहीं रहेगा। लेकिन अगर इनमें से कोई कारण खड़ा होता है, मान लिया किसी को लगता है कि सब कुछ जिंदगी बढ़िया चल रही है, चकाचक सब कुछ है, लेकिन अभी ईश्वर वाला मामला सॉर्ट आउट नहीं हुआ, वो सोचता है कि यार चलो कुछ तो देखो करके, वैसे तो मजे में सब चल रही है, कोई हाँ, जरूरत उसको नहीं। डर लग लेकिन सकता है फिर ना, कल ध्यान, मर जाऊंगा तो। हाँ, मरने का। और सब फिर ठीक उसको, चल रहा है लेकिन कल मर मर हाँ, जाऊंगा, कल एक्सीडेंट हो जाएगा, मैं लूला लंगड़ा हो यस जाऊंगा। यस यस, इसका डर हो सकता है, या इस बात का लोभ हो सकता है कि चलो भी मैं खोजूं ईश्वर के बारे में, क्योंकि अभी तक कोई साफ चीज है नहीं, खोज उसके बारे में, तो भाई चलो क्या है रियलिटी उसकी। तो वो बोले कि अच्छा कैसे करना है? तो अब या तो कोई वो ध्यान करने जाएगा। अब ध्यान भी लॉजिकल है, क्योंकि ध्यान का तो अच्छा उससे कोई मतलब नहीं है। ध्यान का तो आप टाइप की कुछ रिसर्च टाइप की कर रहे हो वो है, लेकिन वो ध्यान करने लगा उसू के कहने से, अब उससे तो कोई रिसर्च होती नहीं है उस तरह के ध्यान से तो। लेकिन अब वो तो ट्राई मारेगा ना, एक ट्राई मारेगा, दूसरी मारेगा, जैसे मैंने भी 20 ट्राई मारी, तो मुझे तुक्के से ये मिल गई, जो मुझे मिल गई, जिसमें से मुझे कामयाबी मिल गई। ये नहीं मिलती तो पता नहीं मैं भी कहाँ सिर फोड़ रहा होता अपना अब तक, कहाँ ट्राई मार रहा होता। तो इन चीजों को हम इस तरह से ना देखें ना, जैसे ये लोग देखते हैं, ये लोग तो ऐसे करके देखते हैं। और इनके एग्जाम्पल भी देखो, एग्जाम्पल ये सीधा रिक्शे वाले का देंगे, लेबर का देंगे, हम्म। 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 कि हाँ, कि वो लेबर इसलिए है चूंकि वो जो है रैशनलिस्ट नहीं है, इसलिए लेबर है और 8,000 रुपये कमाता है। हम्म। भैया, रैशनल होके कैसे वो 50,000 रुपये कमा लेगा? मुझे जरा समझाओ, जरा कौन से गणित से कमाएगा? जब तक ये आज वाला अर्थशास्त्र रहेगा, हर आदमी कैसे वो कमाएगा आपके कहने से? अभी वो लोगों को बोल देते हैं भाई, ये साइंस जर्नी वाले ठेका ले रहे हैं कि सब लोग ईश्वर की बात करना बंद कर दो और सारी व्यवस्था ये करेंगे। करेंगे क्या वो? बिल्कुल नहीं। हाँ, फिर अब कहाँ चली गया, अब कहाँ चला गया साइंस टेम्पर? अभी तो वो बोल रहे थे कि सारी प्रॉब्लम तो इसी वजह से है हम्म। 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 कि लोगों में साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है, लोगों में रीजनेबिलिटी नहीं है। अभी जब अगर उनकी बात को वो मान लें, फिर वो कहाँ से ले आएंगे? कहाँ से वो 2 करोड़ जॉब ले आएंगे मोदी जी की तरह? बताइए मुझे। हम्म। राइट। अब फिर आदमी परेशान होगा तो कहाँ जाएगा बेचारा? अरे कहीं किसी देवी देवता के वहीं पर मन्नत मांगेगा ना कि भगवान कुछ कर दो भाई, तुम जो भी कोई हम्म। हो। ठीक है, हम्म। कुरान वाले नहीं होगे, सनातन धर्मी नहीं होगे, बाइबल वाले भी नहीं होगे, कुछ जो भी कुछ तुम हो यार, कुछ करो टाइप का, क्योंकि खुद तो कॉन्शियसनेस है ना खुद में। इस बात को कैसे वो डिनाई कर दे कि इस दुनिया में कॉन्शियसनेस होती है भाई? ये रैशनैलिटी है कि नहीं है? हम्म। हाँ, तो जब मैं अपने पिता से प्रार्थना कर सकता हूँ, अपने पड़ोसी से प्रार्थना कर सकता हूँ, तो भाई कोई एक ऐसी
उसके होने की संभावना उसके दिमाग में बनती है कि नहीं बनती है? चलो ऐसे वाली नहीं होगी, मगर कैसे वाली तो होगी। कोई कैसे वाला तो कॉन्शियसनेस हो सकता है ना, कोई एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। जब पर्सनल कॉन्शियसनेस है तो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस हो सकता है कि नहीं हो सकता है? राइट। फिर तो ये इलॉजिकल कहाँ से? अब ठीक है, वो बेचारे अनपढ़ हैं, वो एक परंपरा से उनको कोई चीज मिल रही है, वो भी बेचारे उससे ढो रहे हैं, तो उसकी समस्या दूर करें ना, की एजुकेशन की व्यवस्था करें। यूट्यूब चैनल से साइंटिफिक टेम्परामेंट आ जाएगा क्या लोगों में? नहीं, सारे में यूट्यूब तो नहीं चैनल आ सुनने सकता, वो से, तो पक्का है। हाँ, वो उनमें ही आता है जिनमें है ऑलरेडी, खाली वो यहाँ आके जुड़ जाते हैं। ये बात भी आपको ये बात भी ये लोग कहते हुए आपको मिलेंगे कि जब से यूट्यूब चैनल आए हैं तब से हमें पता चलना शुरू हुआ है कि काफी लोग नास्तिक टाइप के हैं, क्योंकि पहले कोई प्लेटफॉर्म नहीं था ना, तो पता नहीं चलता था और लोग डरते भी थे। जैसे मुस्लिम में अभी भी लोग डरते हैं कि वो अपना नास्तिकपना शो नहीं करते, क्योंकि उनके वहां पे प्रॉब्लम है कि वो कुछ भी नुकसान कर सकते हैं, मार सकते हैं। लेकिन और अब दूसरी चीज है ना, जो लोग 50-50 थे, जो लोग श्योर नहीं थे, उन लोगों में थोड़ी श्योरिटी आई तो वो इस तरफ आ गए। ऐसे बहुत हाँ, लोग हैं जो यस यस, 50-50 थे। हाँ, बिल्कुल, जो खुद जो इस डाउटफुल प्रोसेस थे। में ही हाँ। थे। हाँ, हाँ। वो खुद डाउटफुल थे, उनको डाउट मिल गया, और अब एक प्लेटफॉर्म मिल गया कि अभी यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, तो ये उनके लिए एक बेनिफिटेड हो गया। लेकिन अभी भी मोस्ट जो जनता है वो अभी भी आस्तिक है। इतने साइंस के एजुकेशन के बावजूद, इतना साइंस टेम्परामेंट, इतनी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन और लाइक इतना सब कुछ होने के बावजूद भी है, तो लेकिन वो अभी उसकी क्या वजह हुआ यही है है ना कि सर, भैया व्यवस्था खराब अभी है। क्या हुआ है, जी। जो फॉरेन कंट्रीज है उसमें जिसको आप आस्तिक बोलते हैं ना, उनका सिर्फ लेना देना ये है कि हाँ भाई कोई गॉड होगा। जो मैंने समझा है यहाँ ऑस्ट्रेलिया में कोई ऐसा बंदा नहीं है मेरे टच में, जितने भी गोरे आए हैं वो कोई हम्म। पर्टिकुलर ब्लाइंडली क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, बाइबल को फॉलो करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो ऐसा मानते हैं हाँ भाई कोई गॉड होगा, हमें भी कोई परेशान नहीं करता, हम उसको परेशान नहीं करते। ठीक है, कभी कभी चर्च हो आए एज अ सिर्फ एक पार्ट ऑफ सोसाइटी, बाकी उनको कुछ उतना अपनी लाइफ के अंदर इंटरफियर वाला गॉड नहीं है जितना इंडिया में है। सर इंडिया में अनपढ़ता है ना, जब जब गरीबी है। एजुकेशन ही नहीं है तो फिर कहाँ होगा? खास गरीबी है, करके गरीबी, एजुकेशन है। हाँ अमरीश जी ने सही हाँ बोला फिर, कि गरीबी मेन रीजन है। हाँ। एंजॉय हाँ करने के लिए भाई गरीबी, तो कुछ भाई एवेन्यूज ही नहीं गरीबी है की, तो। हाँ, फिर जगराता ये, रखते हैं कि चलो इंजॉयमेंट हो जाएगा, हाँ वहां पे थोड़ा नाच भाई गा लेंगे। यस, भाई गरीबी की वजह से एजुकेशन भी नहीं है, क्योंकि गरीब हैं तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। तो अब आप मुझे बताइए, आप आज ही ऑस्ट्रेलिया को गरीब कर दीजिए, फिर देखो चर्च में कितनी लाइन लगती है। हाँ। फिर तो मेन समस्या तो दूसरी है ना। मेन समस्या हम्म, है कि आदमी और जैसी जिंदगी जीना चाहता है वैसी जी नहीं पा रहा है, तब ये सारी प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। और और हम लोग जब स्टूडेंट थे तब भगवान भी एग्जाम से पहले ही याद आता था। हाँ भाई, सही सही। तो, तो भाई तब भाई तब तक हम भाई हम यस, हम लोग भी कहाँ पूरे साल भगवान को याद करते थे? तभी ना, जब कोई हम्म, समस्या आती थी तभी भगवान को। आज भी अनपढ़ आदमी भी भगवान को, वो एक आध परसेंट को छोड़ दीजिए जो थोड़े कुछ परंपरावादी ज्यादा रहते हैं, नहीं तो ज्यादातर आदमी जब कोई समस्या आती है तभी भगवान का नाम याद लेता है। वो अच्छा। कबीरदास जी का वो भी है ना, दुआ हाँ। दुआ दुख भी है, में सुमिरन सब दुख करे, में सुख सुमिरन में सब करें। करे न हाँ कोई, और और जो हाँ, सुख फिर आप में बताइए। सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। कई नहीं, सारे वो मैंने दूसरी वाली लाइन तो गलत है, बस पहली वाली ठीक है। पहली वाली ही हाँ ठीक है, पहली पहली वाली वाली ठीक। ठीक। हाँ हाँ, हाँ, दूसरी वाली गलत और है। कई सारे मैंने जो डॉक्यूमेंट्रीज देखे क्लाइमेट चेंज को लेके, तो कई सारे उसमें साइंटिस्ट बोल रहे हैं डॉक्यूमेंट्री में कि सारा स्टैटिस्टिक्स बता रहा है मुझे कि हमारी तो लगने वाली है। हम्म। मतलब हम्म। हाँ, हाँ लेकिन फिर बिल्कुल भी बिल्कुल। हाँ, लेकिन फिर भी मैं आशावादी हूँ कि ह्यूमन इस प्रॉब्लम को पार कर जाएगा। हम्म। अ, यस। मतलब एक तरफ से वो
अब अगर हम बोले भाई तुम्हारा सारा स्टेटिस्टिक्स बता रहा है कि अर्थ मतलब ये कोलैप्स होने वाला है, लेकिन तुम आशा क्यों हाँ दिखा रहे हो? नहीं, आपकी आशा खुद नहीं है की तो किस फिर बेस पे जीवन दिखा रहे नहीं हो? है ना सर, आशा के बगैर तो जीवन वो नहीं है ना। वही वही तो वही मैं बता, वही बस वही है। वही अंदर वो भी स्टीफन हॉकिंस अंधश्रद्धा ने जैसी है। स्टीफन